हाय गाइस, मैं योगेश बघेल अपना यूट्यूब चैनल वाई वी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। एक्सरसाइज 3.4। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ये दोस्तों हमको विलोपन विधि से करना है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को बराबर इसके इक्वल रखना है। तो इसमें 2, तो इसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कब निकलेगी, जब ये दोनों बराबर होंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को हम 3 से गुना करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 3xy बराबर 3 गुना में 5, यानी कि 3x प्लस में 3y बराबर 15। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 में से समीकरण अब 3 की मल्टीप्लाई x प्लस वाई में करेंगे तो 3x प्लस में 3y बराबर 15 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 15, और ये इक्वेशन हमारी 2x माइनस 3y बराबर 4। तो साइन चेंज हो जाता, तो हमें साइन चेंज, क्योंकि हमारी वैल्यू कट रही है तो हम साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम साइन, तो 3 और 2 5x बराबर 19। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 19/5। अब करना है हमें, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारा ये, तो x का मान क्या है 19/5 प्लस y बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 19/5। तो इसका 5 एलसीएम हो जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 पंजे 25 माइनस 19, y का मान y बराबर 25 में से 19 गए तो 6/5। तो x का मान हमारा कितना आया था 19/5 और y का मान आया हमारा 6/5। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, और सेकंड पार्ट है, अब दोस्तों हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 2y है, यहाँ पर 4y है। यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4y हो जाएगा, और 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 2 गुना में 2, तो 4x माइनस 4y बराबर 4। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 4x माइनस 4y बराबर 4, और समीकरण 1 ये है, तो 3x माइनस 4y बराबर 10। ये प्लस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x बराबर 7 दूनी 10 और 4 14। तो x की वैल्यू आ गई हमारी
14/7 यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, x का मान समीकरण 1, तो 3x और x की जगह हमको रखना है 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस में 4y बराबर 10, तो 4y 10, इधर ये प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 4 बटे, ये 4 डिवाइड आ जाएगा तो 4 से 4, तो y का मान आ गया हमारा 1, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x की वैल्यू आई थी हमारी 2, तो ये हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया है। प्लीज़ अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ईजी है और सिंपल वे में समझा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें हमारे चैनल को। और अब इसका 3rd क्वेश्चन है 3x - 5y - 4 = 0, 9x बराबर 2y बराबर 7। तो सबसे पहले हमको यह अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम 3x - 5y, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। अब इसको पहले हमारी x वाली वैल्यू आती है, फिर y वाली आती है, फिर कांस्टेंट वाली आती है, तो 9x, ये 2y इधर आ जाएगा माइनस में बराबर 7। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये 3x है, ये 9x है। यदि हम इसको काटेंगे तो इस इक्वेशन को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9x हो जाएगा, और 9x से 9x हम कैंसिल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे तो हम 3x - 5y बराबर 4 आ जाएगा। तो 9x 3 पंजे 15, y बराबर 4 थिया 12। हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 को समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 ये है हमारा 9x - 15y बराबर 12, और समीकरण 2 हमारा ये, तो 9x - 2y बराबर 7। अब हमको पता है इसके साइन चेंज हैं, सॉरी साइन सेम है, तो वैल्यू कटेगी नहीं, इसलिए हम साइन माइनस कर देंगे। ये माइनस है इधर प्लस का कर देंगे, और इधर प्लस है तो ये माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 15 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 13y बराबर 5। तो y का मान आ गया हमारा -5/13। अब हम इस y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 ये है, तो y, तो 3x - 5, और y का मान कितना आया है -5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस, अब इसकी ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 25/13 बराबर, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 13, और 13 × 39x प्लस 25 बराबर 4। अब ये 13 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 39x प्लस 25 बराबर 13 चौका 52, तो 39x बराबर 52 में से 25 घटा देंगे हम, तो x और 52 में से 25 जाएंगे तो कितने आएंगे 7, और 2/39, ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा। अब इसको 3 से काट देंगे हम, तो 3 से जाएगा ये 13 बारी, और ये जाएगा 9,
तो x का मान आ गया हमारा 9/13 और y का मान कितना आया था हमारा, y का मान आया था हमारा -5/13। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पर आ चुके हैं। अब हम इसको इक्वेशन में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 3 यानी 3x प्लस 3 2 यानी 2 दूनी 4y बराबर -1। और ये 6 इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस वैल्यू को अरेंज करेंगे हम। इस वैल्यू को x - 5/3 बराबर 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और ये 3x 3 बन जाए 1। अब ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3x - y बराबर 9। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमको पता है 3x वैल्यू से तो घटा दो। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कौन सा है ये, तो 3x - y बराबर 9, एक या 3x प्लस 4y बराबर -6। अब साइन सेम है तो वैल्यू कटेगी नहीं, इसलिए हम साइन चेंज कर देंगे। माइनस 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 है तो प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 5y क्योंकि 4 और 1 5 और 9 और 6 15। तो y की वैल्यू आ जाएगी इधर 15/5। साइन माइनस है क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ गई -3। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा हमारे पास, समीकरण 1 ये y का मान, तो 3x प्लस 4y, y का मान कितना है -3 बराबर -6। तो 3x 4 थिया 12 माइनस के -6, ये 12 इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो 3x 12 - 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6/3 और 3 दूनी 6। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आया था हमारा -3। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर नीचे वाली वैल्यू होती है तो हर में 1 घटा दिया जाए तो वैल्यू 1 बन जाती है। तो माना अंश क्या होता है हमारा x और हर मान लिया हमने y, और भिन्न क्या होती है हमारी, भिन्न होती है हमारी x/y। ये अंश होता है, ये हर होता है। अच्छा, अब वो बोल रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश क्या x + 1 जोड़ दिया जाए और y में यानी कि हर में 1 घटा दिया जाए तो वैल्यू 1 बन जाती है, और इसके अपॉन कुछ नहीं है तो 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है आगे यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। हर x y/1 हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वैल्यू हो जाती है 1/2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 बराबर y माइनस, एक घटाना है ना इसमें, हाँ, तो y - 1, तो x - y और ये माइनस का इधर आ जाएगा क्योंकि -1 और -1, तो x - y बराबर -2। इक्वेशन 3। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे। तो 2x बराबर आ जाएगा y + 1, तो 2x - y बराबर 1। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। इक्वेशन ये और y वैल्यू हमारी सेम है तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू कट जाएगी हमारी। तो इसलिए हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटाएंगे तो हमारे समीकरण 4 ही है, तो 2x - y बराबर 1 और समीकरण 3 ये है, तो x - y बराबर -2। तो वैल्यू साइन सेम है तो हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे, इसको माइनस इसको प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा ये।
और ये हो जाएगा हमारा x और ये 3। तो x का मान हमारा आ गया 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तो सॉरी समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 ये हमारा, तो x माइनस वाई बराबर -2। x कितना है हमारा 3 माइनस वाई -2। तो y को हम इधर ले जाएंगे और x आ जाएगा इधर, तो y इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 2। तो y का मान आ गया हमारा 5 और x का मान आया था हमारा 3। तो भिन्न क्या है हमारी, इसमें लास्ट में बताना भिन्न, भिन्न x अपॉन वाई होती है। तो x कितना 3 अपॉन वाई कितना है 5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब इसके हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो माना नूरी की आयु x मान लेंगे और सोनू की आयु हम मान लेते हैं y। अब वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु क्या होगी, और नूरी क्या मानी हमने x, 5 वर्ष पूर्व यानी माइनस, और सोनू की आयु हो जाएगी फिर y -5। तो वो बोल रहा है यदि तो आयु 3 गुनी हो जाएगी, तो x -5 बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू कितना है 3y -5। तो x -5 बराबर 3y -5। अब y इधर आ जाएगा तो x -3y और ये प्लस का 5 इधर आ जाएगा, तो -5 और +5 ये कैंसिल, तो x -3y बराबर 0। अंकल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 आएगा, ये 15 आएगा, तो ये 15, तो यहाँ पर आएगा हमारा 15 में से 5 घटाएंगे तो -10। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु हमारे पास x और 10 वर्ष बाद यानी 10, और सोनू की आयु x प्लस, सॉरी सोनू हमने y माना तो y + 10। अब वो बोल के 2 गुनी हो जाएगी, तो x + 10, तो नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु, तो x + 10, तो 2y और 10 दूनी 20। अब 2y इधर माइनस में आ जाएगा, तो x - 2y बराबर 20। ये 10 प्लस का तो इधर माइनस का आ जाएगा, तो x बराबर x - 2y बराबर 10। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन सेकंड है, तो x और x की वैल्यू हमारी सेम है, तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 2 क्या है हमारा, ये x - 2y बराबर 10, एक समीकरण दिए, तो x - 3y बराबर -10। तो साइन चेंज करेंगे क्योंकि साइन सेम है, तो साइन चेंज कैंसल, तो ये आ जाएगा क्योंकि +3 बड़ी वैल्यू है, और ये 10 और 10 20, तो y आ गया हमारा 20। अब y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 ये हमारे पास x - 3y बराबर -10 और x - 3y कितना हमारा 20 बराबर -10, x 20 दिया 60 -10 और ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 और y की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो नूरी क्या हमारा x, सोनू क्या हमारा y, तो नूरी की आयु हमारी आएगी 50, सोनू की आयु आ गई हमारी 20। अब हम इसके
थर्ड पार्ट पर चलते हैं 1। अब हम इसके थर्ड पार्ट में कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी दो अंकों की संख्या तो इकाई और दहाई, तो माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या यानी कि संख्या क्या 9 गुना, यानी कि उसको मान लेते हैं हम x 9। और यदि पलटने पर आ रही है 2 गुना, तो संख्या क्या है हमारी वो इकाई और दहाई, तो 10y प्लस x और संख्या पलटेंगे तो यहाँ y है तो यहाँ x आ जाएगा। तो कुछ फ्रेंड स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि यहाँ पे y क्यों आया, यहाँ पे x क्यों आया। तो हमारी इकाई होती है हमारी 1, दहाई होती है 10, इकाई दहाई सैकड़ा हो जाए 100, सैकड़ा 100 हजार, इसमें 3 जीरो आती हैं, तो ये इसलिए हम 10 लेते हैं। इसको 10 लिया तो हमने दहाई मानी थी y, तो संख्या 10y प्लस x, अब संख्या पलट दी अंक तो 10x प्लस y। अब करेंगे हम उसका 9 गुना, तो वो बोल रहा है पहले कि अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन सेकंड बोल रहा है कि संख्या का 9 गुना और अंक पलटने पर संख्या का 2 गुना, तो 9 10y प्लस में x और अंक पलटेंगे तो 2 गुना 10x प्लस y, तो 9 धारे 90y प्लस 9x बराबर 10 दूनी 20x प्लस में 2y। अब इस y को हम इधर ले आएंगे और x को इधर, तो 90y माइनस 2y बराबर 20x, ये 9x इधर आ जाएगा, 9x आ जाएगा इस तरह, तो 9 ये आ जाएगा 88y बराबर 11x। अब 11x माइनस 88y बराबर 0। तो अब इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे हम, 11 कॉमन ले लिया, 11 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस 8y बराबर 0 और x बराबर 8y, इसका समीकरण 2 रख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 क्या है हमारा, ये x कितना है 8y बराबर 9, 8 और 1 9y बराबर 9 और y का मान आ गया हमारा 1। तो हमारा इकाई का अंक आया हमारा 8y और दहाई का हमारा 1। तो संख्या क्या होगी हमारी, तो संख्या आ गई हमारी 10y प्लस में x 10y, y क्या है हमारा 1 प्लस x का मान है 8y, और पलटने पर आएगी। अब y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रखेंगे y का मान, तो x बराबर 8, y कितना हमारा 1, तो x का मान आ गया 8, तो इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 1, तो संख्या कितनी आ गई हमारे पास 10y प्लस x, 10y की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x की वैल्यू आई हमारे पास 8, तो 10 और 1 10 की गुना 1 से करेंगे 10 प्लस 8 यानी कि 18, और संख्या पलटने पर 10x प्लस y, 10x कितना है 8 प्लस y कितना 1, 10 अट्ठे
80 प्लस 1 संख्या आ गई 81। दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं। तो फोर्थ पार्ट में बताया गया है कि मीना ने 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। कुल नोट 25 प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने थे। तो माना 50 रुपए के नोट मान लिया हमने x और 100 रुपए के नोट मान लिया हमने y। अब कुल नोट कितने हमारे पास, वो बोल रहे कि कुल नोट है 25। तो 50 और 100 के हमारे पास दो ही नोट है, तो x y बराबर 25। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। अब वो बोल रहा है कि 50 रुपए और 100 रुपए के नोट ही देने हैं। तो 50 रुपए और रुपए है तो क्या है x प्लस 100 रुपए क्या माने हमने y, और टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास 2000 देने हैं। तो इसमें से हम 50 रुपए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे बचा 50 दूनी तो 2y बराबर 2000। x प्लस 2y बराबर 2000 बटे में 50 थे, एक जीरो कैंसिल और 5 चौक 20 यानी कि 40। तो दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास 2y बराबर 40। अब इसको सेकंड लिख देंगे। अब समीकरण सेकंड में से समीकरण 1 को घटाने पर तो x प्लस 2y बराबर 40। अब इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, तो x y बराबर 25। साइन चेंज करेंगे x से, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और दो में से एक गया तो एक, साइन प्लस का क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है 15। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये हमारे पास, तो x y का मान है हमारा 15 बराबर 25। x बराबर 25 माइनस 15, तो x का मान आ गया 10। तो हमें प्राप्त होता है कि 50 रुपए के नोट तो 10 थे और 100 रुपए के नोट थे हमारे 15। तो यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके हम फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पर आ गए हैं। तो फिफ्थ पार्ट में बताया गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए थे, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात करना है। तो हमें नियत किराया मानना है पहले। माना नियत किराया x और अतिरिक्त दिन का किराया मान लेते हैं हमने y। अब वो बोल रहा है कि सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करती है। तो सरिता क्या है 7 दिनों तक, तो x तो हमें नियत किराया तो देना ही पड़ेगा 7 दिनों तक, यानी कि अतिरिक्त y, तो 7 तो 25 रुपए अदा करती है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि सुशी 27 रुपए है ये। अब वो बोल रहा है कि सुशी है 5 दिन तक बुक रखने के लिए 21 रुपए अदा करती है। तो सुशी नियत किराया तो देगी, 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा करती है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम ये हमारी सेम है तो वैल्यू कट जाएगी। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 1 घटाएंगे 2 की, ये हमारा x प्लस में 5y बराबर 21 और एक ये है x प्लस 7y बराबर 27। साइन चेंज कर देंगे
कैंसिल हो जाएगा, -2y, 27 में से 21 गए तो -6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 6/2, 2 से 2 3 बार कैंसिल हो जाए तो ये आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है ये हमारा, x + 7y बराबर 27, तो y की वैल्यू आएगी हमारी 3, तो x प्लस में 7 दिया 21 बराबर 27, तो x का मान आ गया हमारा 27 माइनस 21, तो x का मान आएगा हमारा 27 में से 21 गए तो 6, तो नियत किराया तो हमारा था 6 और अतिरिक्त किराया था हमारा 3। अब यह क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। प्लीज हमारे YV सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें।